एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो बस सुबह सुबह आ चुकी हूँ बालकनी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास के घर में नीम पत्ते का पेड़ है, तो सारे पत्ते मेरे घर के अंदर ही जड़ते हैं। तो बहुत सारे नीम के पत्ते यहाँ पर पड़े हुए। तो आज मुझे बालकनी की है जो क्लीनिंग करनी है। तो बस सुबह सुबह सबसे पहले मैं बालकनी में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर चेयर भी रखी हुई, तो बस उसको मैं ऊपर की तरफ रख दूंगी ताकि नीचे पूरा अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर पाऊँ। तो ये बालकनी मेरी बहुत ही छोटी सी, बस एक जन ही इसके अंदर खड़े रह सकता है। तो बस अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, झाड़ू निकाल दूंगी ताकि जो भी पत्ते वगैरह यहाँ पर गिरे हुए हैं इसको मैं ले लूँ। इसके बाद अच्छी तरीके से पानी से वॉश भी कर दूंगी। तो बस हफ्ते में 2 बार इसी तरीके से मैं बालकनी उसको मैं अच्छे से वॉश कर ही देती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो बस बहुत ही सारे यहाँ पर पत्ते जड़े, आजकल बहुत ही सारे पत्ते जड़ते ही है मेरे बालकनी में। तो बस इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा झाड़ू निकाल दिया है। सारे पत्ते इसको मैं ले लूँगी। इसके बाद पानी भर लिया है बकेट के अंदर ताकि यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं पूरा वॉश कर सकूँ। तो सबसे पहले जो यहाँ पर विंडो है वहाँ पर बहुत ही धूल धूल जम गई थी। तो सबसे पहले वहाँ पर पानी से अच्छे से वॉश किया, धोया। इसके बाद नीचे की तरफ पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो हम थोड़े थोड़े टाइम पर जो क्लीनिंग करते रहे तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, हम पर ही काम का बर्डन नहीं होता है। अगर नहीं करते तो फिर चीज़ें बहुत सारी गंदी हो जाती है। बस इससे अच्छा है कि थोड़े थोड़े टाइम पर ही जो हम काम को मैनेज कर लेते, तो फिर हम पर ही काम का ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। तो बस अच्छी तरीके से सुबह सुबह यहाँ पर बालकनी पूरी जो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा घर पूरा नीट एंड क्लीन ही रहता है। तो बस यहाँ पर बालकनी को भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने वॉश कर दी। इसके बाद चलते हैं अंदर। तो बस यहाँ पर मेरा बेटे का रूम है, वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी बेड बनाना है, लेकिन इससे पहले जो बेड के अंदर जो चीज़ें रखी है घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो सारी चीज़ें मुझे निकालनी है क्योंकि दिवाली आ गई है। तो बस मुझे घर को डेकोरेट करना है। तो बस यहाँ पर सारे जो फ्लावर्स, पत्ती, वो जो सारी चीज़ें आती है ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो सबसे पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही बेड बनाऊंगी। वरना फिर ऐसे का ऐसा ही होता है, जो पहले बेड बना लेती हूँ तो मुझे याद आ गया तो मैंने निकाल लिया। तो बस इसके बाद जो बेड है वो अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मेरा डेली का रूटीन रहता है, कुछ ना कुछ मैं चीज़ें इसी तरीके से मैनेज करती रहती हूँ ताकि मुझ पर ही काम का बर्डन ना हो। तो बस घर को ऑर्गेनाइज करना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो भी मैंने निकाल लिए। मैं इसी तरीके से काम कर रही हूँ ताकि टाइम टू टाइम मैं पूरा जो काम को मैनेज कर सकूँ। तो बस कल मुझे घर को ऑर्गेनाइज करना है, इसीलिए मैंने निकाल कर रखा है। तो बस यहाँ पर बेड इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दूँगी। तो ये वाला जो बेड है मैंने थोड़े टाइम पहले ही इस तरफ रखा हुआ, वरना जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर ये पूरा बेड इस तरीके से रहता था। तो फिर थोड़ा सा मैंने चेंज कर कर इस तरीके से रखा है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पर घर के अंदर मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट चेंज करती रहती हूँ ताकि जो घर का लुक है थोड़ा सा डिफरेंट लगे, कुछ चेंज लगे। तो बस इस तरीके से मैंने बेड लगा दिया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैं निकाल कर देख रही थी कि फूलों की लड़ियाँ कितनी है कितनी नहीं है। तो बस इसको मैंने साइड में रखा है। और जो मैं कल डीमार्ट गई थी ये वाला बैग लेकर गई थी, तो सारी बैग्स मैंने एक बैग्स के अंदर इस तरीके से भर दिए। वरना क्या होता कि पूरा के पूरा जो उसके अंदर मैंने टांग कर रखा था बहुत ही खराब लग रहा था। इससे अच्छा है कि एक बैग के अंदर मैंने सारी बैग भर दी और यहाँ पर साइड में रख दिया। जब भी मुझे बाहर जाना होता है सब्जी खरीदने कहीं डीमार्ट, तो बस इसके अंदर से मैं निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी जो बातों का ध्यान रखते हुए चीज़ें अरेंज करते हो तो ज़्यादा मेसी भी नहीं दिखता है। बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ घर के अंदर और किचन के अंदर काम करते हैं तो बहुत ही सारा हमारा समय भी बचता है और चीज़ों को भी अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कल आपको दिखाना भूल गई थी, डीमार्ट गए थे तो हमने ये डीमार्ट से तो नहीं खरीदा, रास्ते में लोकल मार्केट से ही यहाँ पर मैंने खरीदा है। तो ये धूप खरीदा है और यहाँ पर दिया बाती करने के लिए अगरबत्ती है वो खरीदी हुई है। तो बस ये वाली है, ये खरीदी है। इसके बाद जो छोटे छोटे कैंडल है तो वो मैंने खरीद लिया है। वैसे तो घर के अंदर मेरे पास है लेकिन फिर भी थोड़े कैंडल मैंने खरीद ही लिए। तो इसके अंदर बहुत ही अच्छी वाली जरी जरी ऊपर लगी हुई थी तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो ये इसी तरीके से पैकिंग में ही था। तो बस एक डिब्बा मैंने वो भी खरीद लिया है। तो बस इसको पैक कर कर रख देती हूँ। और एक माचिस का डिब्बा है वो खरीदा था, मुझे लगा था कि इसके अंदर छोटी छोटी डिब्बियाँ होगी लेकिन ये बहुत ही बड़ा, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे ही माचिस की तिलियाँ है। तो मुझे लगा था कि छोटे छोटे बॉक्स इसके अंदर होंगे, लेकिन कोई नहीं, अब लिया है तो यूज़ कर लूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें इसको भी मैंने रख दिया है। तो ऐसे ही मैं सारी शॉपिंग ऑनलाइन नहीं करती हूँ, ना ही मॉल में से करती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ही लोकल मार्केट से ही करनी चाहिए ताकि जो और लोग भी बैठते इसका भी कुछ व्यापार धंधा हो। तो बस इसीलिए मैं छोटी छोटी कोई भी चीज़ें ऐसे ही लोकल मार्केट से भी खरीद लेती हूँ। तो सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन एंड मॉल से नहीं खरीदती हूँ।
तो पूरे घर के अंदर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग है वो भी कर दी है। इसके बाद झाड़ू पोछा भी कर दिया है और आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर सबसे पहले चावल है वो भिगो कर रखूंगी, क्योंकि मैं डेली के डेली इसी तरीके से चावल चढ़ाती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको भिगो कर रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर उसको मैंने 3-4 बार अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर यहाँ पर पानी डालकर भिगो कर रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आटा है वो भी मैं गूँथ कर रख दूंगी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आटे को भी गूँथ कर रख देती है तो उसकी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। तो बस इसको भी मैं इसी तरीके से गूँथ कर रख ही देती हूँ। तो यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया। इसको मैं अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि किचन बहुत ही भरा भरा सा ना लगे, वरना परात वगैरह ऐसे ही किचन में पड़े रहते हैं तो बहुत ही भरा भरा सा लगता है। क्योंकि मेरा किचन बहुत ही छोटा है, इसीलिए मैं जब भी आटा गूँथती हूँ तो इसको अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर ही देती हूँ, ताकि जो प्लेटफॉर्म बहुत ही भरा भरा सा ना दिखे। तो बस इसको मैंने रख दिया है साइड में बर्तन को। इससे इससे पहले ये कल रात के बर्तन है जो मैंने धुल कर रखे हुए थे, बस इसको अरेंज करूंगी। उसके बाद जो चाय पानी के जो बर्तन है वो मुझे वॉश करने हैं। तो मेरे चाय के बर्तन ही बाकी है, बाकी पूरा घर का काम हो चुका है। लेकिन बर्तन मैंने इसीलिए बाकी रखी ताकि जो मैं आटा वगैरह गूँथ लेती हूँ सारे जो बर्तन निकलते मैं साथ में ही कर दूंगी। तो बस सारे बर्तन इसको भी अरेंज कर दिए। इसके बाद जो इतने बर्तन इसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं डेली के डेली ऐसा ही करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं खाना बनाते बनाते उसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर देती हूँ। तो खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बहुत कम ही बर्तन होते हैं धोने के लिए। तो बस इसी तरीके से छोटी छोटी हैबिट हमारे अंदर सुधार कर काम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है काम करना। बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सारा पानी गिरा था, इसको भी मैंने वाइपर से पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर साइड में चावल है वो भी चढ़ा दी। यहाँ पर सब्जी का तड़का भी दे दूंगी। तो बस आज आलू और ओनियन की सब्जी मैंने बनाई है, तो बस वही बेसिक मसाले डालकर ही बनाई है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि आगे भी मैं कर चुकी हूँ तो रोज़ के रोज़ क्या वही करना है, इसीलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की, वही बेसिक मसाले ही डाले हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो लाल मिर्च का पाउडर तीखा वाला है वो डाला, इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो डाला है, ताकि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा दिखे। ताकि सब्जी का कलर अच्छा दिखेगा तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, देख कर ही मन हो जाता है। तो बस हमारा खाना पीना सब हो चुका है। तो सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम को। मुझे लिविंग रूम के लिए जो एक वाइट कलर का पर्दा खरीदना था, इसी के लिए मैं गई थी, लेकिन वो पर्दा तो मुझे नहीं मिला। उसके बदले में और चीज़ें देखने लग गई। तो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बहुत ही सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही थी। मेरे जो बेड पर छोटे छोटे कुशन है उसके कवर भी मैंने देखे, लेकिन यहाँ पर इतने छोटे कुशन के कवर नहीं थे। तो बस मैं घर आ चुकी हूँ। तो ये वाले जो पिलो है बेड के लिए वो मैंने खरीदे हैं। तो बहुत ही फ्लफी एंड अच्छे थे, तो मुझे तुरंत ही पसंद आ गए। तो मैं गई थी पर्दे खरीदने, लेकिन और खरीद कर क्या लाई हूँ, तो ये दिवाली के लिए मैंने शॉपिंग की है। तो बस ये 2 मैंने खरीद लिए नए वाले। तो बस इसके बाद जो बेडशीट है वो भी मैंने 2 खरीदी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेने गई थी क्या और लेकर आई क्या, हम औरतों का वही होता है कि क्या लेने गई थी और क्या लेकर आ गई। तो ये वाली बेडशीट है वो मैंने खरीदी है और एक दूसरी खरीदी है। और टमाटर भी खत्म हो गए थे, गई थी तो वो भी लेकर आई हूँ। तो मैं पूरा आप लोगों को खोल कर दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर चेक नहीं किया था। मैं सारी चीज़ें वहीं से ही लेती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो रिटर्न रख लेते हैं। तो बस पूरा मैंने वहाँ पर नहीं खोला था। तो कुछ इस तरीके से ये सारी बेडशीट है। सारी तो क्या 2 ही है, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ सारी। तो बस आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे कि ये कैसी लग रही, मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। वैसे वहाँ पर भी मैंने वाइट बहुत देखने की कोशिश की, लेकिन उसके पास नहीं थी, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये 2 खरीद ली है। तो बस इसको भी मैंने समेट कर रख दिया। अब आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पर जो बीन से इसको मैं कट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर आज मुझे वेजिटेबल राइस खाना है, पुलाव खाना है, तो बस इसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर रफली ओनियन है वो भी मैंने कट कर दिए। लंबी लंबी स्लाइस में आलू है उसको भी कट कर दिया है। बस यहाँ पर एक मिर्ची है वो मैंने कट कर दी। बस तेल गरम हो चुका है, मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डाल दिए। यहाँ पर मिर्ची कट कर कर रखी थी वो डाल दिया है। इसके बाद ये सारे वेजिटेबल एक साथ ही मैं डाल दूंगी, अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर राइस भी डाल दिया है। इसके बाद जो मसाला कर देंगे, यहाँ पर मैंने धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, सारी चीज़ें डाल दी। और जो पानी है नाप का वो डाल दिया। तो बस हमारा टेस्टी सा पुलाव रेडी है। ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।